आइए श्री भक्तमाल जी में से श्री सूरदास जी का चरित्र। बैसाख मास की पंचमी तिथि को श्री सूरदास जी का प्राकट्य हुआ। दिल्ली के निकट एक कुलीन ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया और जन्म की कथा उनकी इतनी मनोहर है कि क्या बताएं। ये बात जब की है जब श्री उद्धव जी गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रीतम लाल जी के दर्शन करने को जाते हैं। और प्रिया प्रीतम लाल जी के दर्शन करने के लिए जब वह जाते हैं तो द्वार पर श्री ललिता जी खड़ी हुई हैं। और ललिता जी क्यों खड़ी हुई हैं? क्योंकि प्रिया प्रीतम को कोई जाकर बीच में परेशान ना करे। उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए और ललिता जी क्या कहती हैं? बसो मेरे नैनन में दो गौर बरन वृषभान गौर बरन वृषभानु श्याम बरन नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद्र। बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, बसो मेरे नैनन। श्री ललिता जी इस भाव को प्रकट करती हैं। इतने में ही श्री उद्धव जी प्रिया प्रीतम लाल जी का दर्शन करने के लिए श्री गोलोक धाम में जा पहुंचते हैं। और श्री ललिता जी उनका द्वार रोकती हैं कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते। प्रिया प्रीतम लाल अपनी लीलाओं में अभी व्यस्त हैं, तो कृपया आप नहीं जा सकते। तो इतना सुनकर उद्धव जी सोचते हैं कि कौन होता है मुझे रोकने वाला? आखिर मुझे कौन रोक सकता है गोलोक धाम में जाने से, श्री प्रिया प्रीतम लाल के रूप माधुरी का दर्शन करने से। तो इतना जब बात होती है, वार्तालाप इन दोनों के बीच में होती है, तो इतने में क्रोध में आकर उद्धव जी श्री ललिता जी को श्राप दे देते हैं। और श्राप देकर बोलते हैं, जाइए जाकर किसी मलिक्ष के यहाँ जन्म लिया, मलिक्ष का काम कर रही हैं, एक भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रही, आप जाकर किसी मलिक्ष के यहाँ जन्म लिया। इतना सुनते ही श्री ललिता जी का मन बहुत दुखी हो जाता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आपने वो श्राप दे दिया। और श्राप देते ही श्री ललिता जी उनसे कहती है कि आपके विवेक के नेत्रहीन हो गए हो, आपके पास विवेक के नेत्र नहीं है कि आप में नहीं है। तो और विवेक के नेत्रहीन होते ही कहते हुए श्री ललिता जी भी उन्हें श्राप दे देती हैं कि जाइए जाकर पृथ्वी पर जन्म लीजिए, अंधे होकर आप जन्म लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके विवेक के नेत्र नहीं बचे, अब आप नेत्रहीन होकर ही जन्म लेंगे। और इस वार्तालाप को श्री प्रिया प्रीतम लाल जी सुनकर श्री गोलोक धाम के द्वार पर आते हैं और कहते हैं, आपके वचन व्यर्थ तो नहीं जा सकते, पर आप दोनों जाकर पृथ्वी पर भक्तों के शिरोमणि होंगे और आपका जो भक्ति होगी उससे धरती के लोगों को लाभ मिलेगा और लाभ प्राप्त होगा। जाइए और जिस दिन आप दोनों एक दूसरे से आपका मिलन होगा, उस दिन आप लौटकर श्री गोलोक धाम में वापस आ जाए। तो दिल्ली के निकट एक कुलीन ब्राह्मण के यहाँ श्री सूरदास जी का जन्म हुआ और उस जन्म की कहानी आपने सुनी ली। इसके बाद जिस दिन से श्री सूरदास जी का जन्म उनके घर में हुआ, उनके पिता की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग गई दिन पर दिन। एक दिन जब किसी यजमान की अनुष्ठान कराकर उनके पिताजी आए तो 2 स्वर्ण की मुद्राएं उन्हें दक्षिणा में मिली। आकर उन्होंने कहीं रख दी और रखने के बाद वो सब सुबह प्रातः काल हुई और उठे तो उन्होंने जहां मुद्रा रखी थी वहां मुद्राएं नहीं थी। और जहां मुद्राएं नहीं थी तो वो बड़ा भुला कहने लगे श्री सूरदास जी से कि जब ते जे आंध्रो पैदा भयो है मेरे घर में, ता दिन ते मेरे घर में दरिद्रता ने जन्म ले लिया। और ऐसा कहते हुए श्री सूरदास जी को ये वचन अच्छे नहीं लगे और वो अपने पिता से कहते हैं कि आप बताइए, अगर हम आपको वो स्वर्ण मुद्राएं बता दें वो कहाँ रखी हैं, तो क्या आप हमें संकल्प करके देंगे कि
जो हम चाहेंगे वो आप हमें दोगे। और जब वो संकल्प करवा लेते हैं यमुना जी का जल लेकर के, संकल्प करिए जो हम आपसे मांगेंगे आप वो हमें देंगे, तो हाथ में जल लेकर वे संकल्प करते हैं। और संकल्प जैसे ही पूर्ण होता है शूरदास जी कहते हैं कि अमुक स्थान पर आपकी स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, जाके उन्हें ले लीजिए। और हम आज घर को छोड़कर जा रहे हैं और हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो जाकर जैसे ही पिताजी मुद्राएं लेते हैं और मुद्रा लेते ही फिर उनका एक पुत्र मोह जो होता है वो प्रकट हो जाता है कि आप अब कहाँ जाओगे, क्यों जा रहे हो, मुद्रा तो मिल ही गई। तो सूरदास जी क्रोध में आकर कहते हैं पिताजी जो मुद्रा दिला सकता है वो मुद्रा ले भी सकता है। तो मन में सोचते हैं पिताजी उनके कि मुद्रा चली जाए आते तो अच्छा हो जाए, आंध्रो चलो जाए। और ये सोचते हुए सूरदास जी घर से निकल आते हैं। और सूरदास जी का चलना वास्तविक में चलना है। क्यों? क्योंकि नेत्रहीन है, रास्ता उन्हें पता नहीं है, जाना कहाँ है ये पता नहीं है, पर श्री ठाकुर के नाम के सहारे से वो अपने घर से चल दिए। और भक्त तो भगवान को भी दुर्लभ मिलता है। और भक्त भगवान को दुर्लभ मिलता है, इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। प्रभु का आश्रय लेकर श्री सूरदास जी अपने घर से चल देते हैं। और सूरदास जी का एक भाव वहां प्रकट होता है। वो भाव क्या है? अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है धाम। सूर किशोर कृपा करके सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है धाम। शूर किशोर कृपा सब बल, हारे को हरि नाम। ये भाव को लेकर और नाम का आश्रय लेकर श्री सूरदास जी वहां से चल देते हैं। और थोड़ी ही दूर चले नदी के किनारे एक सुंदर अशल का वृक्ष, उसके नीचे आसन लगा लिया और आसन लगाकर वहां कीर्तन करने लग गए। और ठाकुर जी से ऐसा कीर्तन करने लग गए कि लगता है कि जैसे ठाकुर जी से वार्तालाप होने लग गई। और कीर्तन गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और ऐसे कीर्तन करते करते श्री ठाकुर जी से वार्तालाप करने लग गए। और मानो प्रभु से वार्तालाप करने लग गए, मैं तो आपके सहारे घर से चला हूं, ना मुझे कुछ पता है और ना मुझे कुछ पता करना है। आप जो चाहते हो आपके सहारे मैं चला हूं। मैं तो सूर्य सर्व साधन शून्य हम, मैं तो शून्य हूं पर आप समर्थ हो। आप जो चाहो वो मुझे प्रदान कर सकते हो, आप जो चाहो मुझे बना सकते हो और जहां चाहो वहां भेज सकते हो। और क्या कहते हैं? दीनानाथ अनाथ का भला भयासन जो अवतारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। जो अवतारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। कि प्रभु अब नहीं तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। नारद जी कहते हैं अनन्यता ही भक्ति का बल है।
जिसमें अनन्यता होती है प्रभु के प्रति, वो बल एक बल होता है। और जिस चीज में आपकी अनन्यता प्रदान है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या किसी भी चीज से जिस चीज में आपकी अनन्यता है, वो आपको कभी ना कभी प्रदान जरूर होगी। भजन करते गांव वालों ने देखा, भोजन की व्यवस्था हो गई, सारे कार्य हो गए। एक दिन वहां जब भजन करने लग गए तो एक चरवाहा रोते हुए आता है और बाबा के पास आकर बैठ जाता है। तो जब रोते हुए चरवाहा को पूछते हैं कि लाला रोए काहे रहे हो है, तो कहते हैं बाबा मालिक की गैया मेरी खो गई है। तो बाबा कहते हैं रो मत, अभी मैं तो बताऊं गैया कहाँ मिलेगी। अंतर आत्मा की आंखों से देखकर श्री सूरदास जी ध्यान रखकर बताते हैं कि अमुक स्थान पर अमुक जगह पर आपको गाय मिलेगी, जाकर ले लो। वह चरवाहा जाकर उस गाय को लेता है और जाकर ये सारी वार्तालाप और ये बात जाके अपने सेठ को सुनाता है। इस बात को सुनकर सेठ कहता है कि मुझे साधु संत के पास ले चलो। और जैसे ही उन संत के पास श्री सूरदास जी के पास सेठ जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा करनी है। तो वहां सूरदास जी कहते हैं कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं आवश्यकता आपको नहीं, आवश्यकता मुझे है। क्यों? क्योंकि संत को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, पर मनुष्य को संत की सेवा करने की आवश्यकता होती है। और उस सेठ ने वहीं एक कुटिया बना दी श्री सूरदास जी के लिए, और वह सूरदास से सूर स्वामी हो गए। दिन प्रतिदिन उनका भजन बढ़ता रहा और ख्याति भी प्राप्त होती रही, और सूरदास से वह सूर स्वामी हो गए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का नियम है चमत्कार को नमस्कार होता है। वहां से सूरदास जी ने चमत्कार दिखा दिया तो उसका नमस्कार होने लगा। एक दिन श्री सूरदास जी के मन में आया कि मैं इसलिए घर से आया था कि मैं आकर इस मोह माया में फंस सकूं, है इसलिए मैंने घर छोड़ा, इसलिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ा कि मैं आकर इन भोगों को प्रदान कर सकूं, इन भोगों का फल ले सकूं। नहीं। और हृदय में जब अग्नि जलने लगी, आंखों से अश्रु पात्र होने लगे और मन निर्मल हुआ, और उसी क्षण उस स्थान को छोड़कर श्री सूरदास जी कहाँ चल दिए। और अब के चलने में और पहले के चलने में सूरदास जी के में अंतर क्या है? अंतर यह है सूरदास जी और पहले के चलने में कि पहले सूरदास जी अपने मन से चले थे, पर अब श्री ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़कर और उन्हें बुलाया है, प्यारे अब तुमने जो लाभ था वो भी उठा लिया। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के आश्रय चले और बोलकर चले कि मैं प्रभु के आश्रय से चल रहा हूँ। तो कृपया, तो प्रभु है हमारे, कि जो उनके आश्रय से चलता है उसका ध्यान हमारे प्रभु जरूर रखते हैं। और अब जब चले तो अब की बार कहाँ पहुंचने के लिए श्री सूरदास जी चले? जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब की बार श्री सूरदास जी ब्रजभूमि पहुंचे और ब्रजभूमि पहुंचकर मथुरा के निकट गऊ घाट पर रहने लगे। कंठ बड़ा ही मधुर था और रोज विनती कर प्रभु जी को अपनी दुख व्यथा, अपनी प्रसन्नता था सब सुनाते। और क्या कहते? श्याम घन कब बरसोगे आज, प्रभु मुझ पर कब कृपा करोगे? अशुपात्र हो रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि मुझ पर कब कृपा करोगे, कब किसी ऐसे को भेजोगे जो हाथ पकड़कर मुझे बताए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। कोई ऐसा मेरे पास भेजो जो मुझे ले जाए। और क्या कहते हैं? ऊंची दौड़ी मेरे साहिब की, मोसो तेरा चढ़ो न जाए,
कोई कहियो मेरे साहिब सो मेरी बैया पकड़ ले जाए। कोई कहियो मेरे साहिब सो मेरी बैया पकड़ ले जाए। क्यों? क्योंकि मैं तो जन्मों का तखा हुआ पथिक हूं। मेरे द्वारे पर बैठा हूं आपके, कोई ऐसा भेजो जो मेरी बैया पकड़ ले जाए। कब ये मन चाकत हर से, कब ये मन चाकत हर से गो, रूप सुधारस पाए, श्याम घन कब बरसोगे आए। और श्री यमुना जी को अपनी व्यथा सुना रहे थे, पर ठाकुर जी ने तो कुछ लीला सोच ली थी। क्योंकि श्री महाप्रभु जी, श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु जी अपने परिवार सहित ब्रजभूमि की यात्रा करने को निकले। और ब्रजभूमि की यात्रा पूर्ण होते श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु जी गोवर्धन दर्शन करने श्री नाथ द्वारे पर पहुंचे। और ये तो गौ घाट पर विराजे ही थे। कुछ दिनों बाद श्री सूरदास जी को पता लगा कि महाप्रभु जी की बैठक लगी हुई है, तो मन में मिलने की लालसा हुई। और लालसा हुई तो जाकर महाप्रभु जी के शिष्यों से बोला कि मैं आश्वासन चाहता हूं, महाप्रभु जी के चरण छूना चाहता हूं। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने सारे मिलने की व्यवस्था कर दी और महाप्रभु जी से कह दिया कि कंठ बड़ा मधुर है, गायन बड़ा ही प्यारा है सूरदास जी का। और जिस दिन महाप्रभु जी के सन्मुख श्री बल्लवाचार्य जी गए, महाप्रभु बल्लवाचार्य जी के पास श्री सूरदास जी जब गए तो क्या देखा? तो बल्लवाचार्य जी कहते हैं कि हमने बहुत प्रशंसा सुनी है आपके गायन की, तो जरा सुनाइए कुछ। तो वहां सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी का प्रथम पद श्री महाप्रभु जी के सन्मुख क्या होता है? सब पतितन को नायक हो तो, सब पतितन को नायक को कर सके बराबरी मेरी, को कर सके बराबरी मेरी, और को है बस लायक हूँ तो, सब पतितन को ना, सब पतितन को पद पूर्ण हुआ। महाप्रभु जी ने कहा कि कुछ और सुनाइए, तो दूसरा पद क्या सुनाने लगे? सब पतितन को राजा हो तो, सब पतितन को राजा। दैन पूर्ण, पंक्ति भी पूर्ण हुई। महाप्रभु जी ने कहा कुछ और सुना दो, तो रोते बिलखते हुए बोले, कौन कुटिल खल खामी मोसम, जिस तन दिया ताहू बिसरायो, ऐसी नमः
ये पद पूर्ण हुआ। इस पद पूर्ण होते ही बीच में श्री वल्लभाचार्य जी ने रोक दिया और कर्णा निधान का मन विगलित हो गया और सूरदास जी से बोले, अरे अंधरे इतना कौ गिंगियाए रहो है, आंध्रो है के इतना चौ गिंगियाए रहो है। तो पपक पपक कर रोने लग गए और कहने लग गए, प्रभु कि इतना गिंगियाए रहो है, कछु ठाकुर को यश सुना, अपनी दुख बीती सुना रहो है, कछु ठाकुर को यश गा। तो जैसे ही रोने लगे और कहने लगे कि ठाकुर को यश मैं कैसे गाऊं, जिसे मैंने ठाकुर को देखा नहीं है उसे ठाकुर का यश कैसे गाऊं। आप कृपा करोगे तभी तो मैं रास माधुरी का दर्शन कर पाऊंगा, प्रिया प्रीतम लाल जू का दर्शन कर पाऊंगा। मेरे पास हृदय नहीं है जिससे मैं दर्शन कर कर ठाकुर जी का यश गा सकूं। तो इतना सुनते ही और कृपा की दृष्टि करो, कृपा की सूर कहा कहे द्वैद आंधिरो बिना मोल को छेरो। सूर कहे द्वैद आंधिरो, मैं तो बाहर से भी अंधा हूं और मैं तो मन से भी अंधा हूं। अगर आप कृपा करोगे तभी तो ना मैं जाकर श्री प्रिया प्रीतम लालजू के दर्शन करूंगा। इस सत्य पर श्री महाप्रभु जी मोहित हो गए और कहे कि जाकर यमुना जी में नहाकर आइए, स्नान कर कर आइए और फिर हम आपको आज राज माधुरी का दर्शन कराएंगे। और श्री शिवदास जी जाकर स्नान करते हैं और स्नान कर कर जब लौटते हैं तो जब आकर महाप्रभु के पास बैठते हैं और महाप्रभु अपने कर कमलों को उनके नैनों से लगाते हैं और सिर पर जैसे ही हाथ फेरते हैं तो मन मंदिर की दृष्टि जो थी वो उत्पन्न हो गई और उन्हें मन मंदिर की दृष्टि से श्री रास माधुरी का दर्शन होने लग गया। और सीधे वहां से खड़े होकर श्री गोकुल में आते हैं, श्री नवनीत लाल जू का दर्शन कर कर क्या कहते हैं, काम क्रोध को पहन चोलना, कंठ विषय और सूरदास जी की अंतिम पंक्ति वहां क्या थी, सूरदास की सविया विधा बेग हरो नंदलाल, बेग हरो नंदलाल। और श्री कृष्ण शरण में जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने कर दिया अपना कर कर्म और श्री नवनीत प्रिया लालजू का दर्शन कर कर तो क्या कहते हैं, क्योंकि ये दृष्टि जो उन्हें प्रदान हुई श्री सदगुरुदेव भगवान की वजह से हुई। और क्या कहते हैं इस मंदिर में खड़े होकर, क्योंकि जब सदगुरु मिले तब जाकर बोले, बड़े भाग्य में सदगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगा, जो बस तू में ढूंढी जग में, सो बस तू में भीतर पा, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में वो वस्तु मैं भीतर पाई। जो वस्तु मैं जग में ढूंढता घूम रहा हूँ वो वस्तु मैं अपने मन भीतर मांग कर बैठा हूँ। और जब मेरे सदगुरु की कृपा मुझ पर हुई तो श्री प्रिया प्रीतम लालजू का दर्शन मुझे हुआ। और अब तो सूरदास जी को श्री रास माधुरी का, श्री रूप बिहारी श्री प्रिया प्रीतम लालजू का मन अंतर ही दर्शन होने लग गया। और महाप्रभु जी ने
श्री गोवर्धन श्री नाथ जी की रास राग सेवा पद सेवा श्री सूरदास जी को सौंप दी। क्यों? क्योंकि हमारे जो ठाकुर हैं वो भोग और राग के ठाकुर हैं। जितना भोग उन्हें चाहिए उतना राग भी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को रिझाने के लिए संगीत नृत्य ये सबसे बड़ी पहली साधना है। ये वो साधना है जिससे श्री हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट कर दिया। हरिदास जी भी कहते हैं अपनी पंक्ति में, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्याम कुंज बिहारी संगीत संगी। क्योंकि हमारे ठाकुर संगीत संगी हैं, ऐसे ठाकुर हैं। और श्री जब पहली बार श्री नाथ जी का दर्शन किया श्री सूरदास जी ने मन की अंतर आत्मा से, तो जो प्रथम पद जो यश जो ठाकुर जी के यश के लिए श्री सूरदास जी ने जो पद गाया वो पद क्या था? ओ रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, ओ रानी तेरो चिरजीवे नंदलाल, रानी तेरो चिरजीवे नंदलाल। श्री सूरदास जी ने ठाकुर जी को आश्वासन दिया, हे रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। और जब श्री महाप्रभु जी ने श्री नाथ जी की ठाकुर सेवा प्रदान कर दी, तो नित्य जो श्रृंगार हमारे श्री नाथ जी का होता है, उस श्रृंगार को देखकर रोज वहां पर पद लिखते ही वो गायन कर देते हैं। तो जो गोसाइयों के जो गोस्वामियों के बालक थे, उनके मन में विचार आया कि जे बाबा कोई बता तो ना देवे, जे बाबा हम जैसो श्रृंगार करें हमारे ठाकुर को, बट ठाकुर के श्रृंगार पे ही पद लिख देवे। ऐसा तो ना है कि जाए कोई बता देता होए। तो बालकों ने हट कर कर गोस्वामी जी ने उनसे मना करा कि लाला संतों से मजाक नहीं करना चाहिए, पर बालक थे हट नहीं माने। और आज बाबा की कुटिया के साथ में पीछे लगकर चल दिए और देखा कि कोई बाबा को बताना दे। और आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है कि ठाकुर जी को कुछ पहनाया ही नहीं। ठाकुर जी का श्रृंगार केवल मोतियों से है। और उस रूप माधुरी का जैसे ही दर्शन किया हमारे श्री सूरदास जी ने, तो वहां पर पद लिख दिया। और क्या बोले? देख री हरि नंगम नंगा, देखो री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण देखो री हरि नंगम नंगा, देखो री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराज, जल सुत भूषण अंग विराजत, बस नहीं छवि उठे तरंगा, देखो
श्याम या छवि को निरखत सूर श्याम या छवि को निरखत देखो हरि नंगम देखो हरि हरि नंगम नंगा। और ऐसे ही श्री सूरदास जी पद सुनाते, श्री रूप माधुरी का दर्शन करते और क्या कहते हैं इस पद को गाने के बाद कि आपको श्रृंगार तो बेफालतू में करें, ये आपके श्रृंगार के बिना तो आप ज्यादा सुंदर लगो, पर मेरी समझ में आ रही है कि श्रृंगार क्यों करें जी आपको, कि जी आपको माखन को सुख कोमल शरीर जहाँ पे कोई की नजर गंदी ना पड़ जाए, आपको नजर ना लग जाए को की जासो आपको श्रृंगार करो जावे, आपकी जा देह या शरीर है ढको जावे कि ये माखन जैसी सुकोमल है जहाँ पे कोई की नजर ना पड़े। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो नाम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोल राष्ट्र बिहारी सरकार